वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है और ये चार क्वेश्चंस मेरे पास दिए गए हैं। ठीक है, इनको अपन सॉल्व करेंगे। नंबर वन क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल टू 4x² प्लस का 3x माइनस का 2/3x² प्लस 4। देखो मेरे पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शन मेरे पास ऊपर है, एक फंक्शन मेरे पास नीचे है। मतलब दो फंक्शन है और दोनों कैसे हैं मेरे पास, डिवाइड के फॉर्म में है। तो इसका एक मेरे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड का। ओके, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसमें उसको हमेशा अपन लिखेंगे y के इक्वल में। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 4x² प्लस का 3x माइनस का 2/3x² प्लस 4। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, जैसे हमने डिफरेंशिएशन लिखा यानी हमको दोनों साइड d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो मेरे पास ये हो गया दो फंक्शन, ये हो गया f1 और ये हो गया मेरे पास f2। सो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, d अपॉन डी एक्स f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू f2 का होल स्क्वायर f2 d अपॉन dx f1 माइनस f1 d अपॉन dx f2। ओके, सो जब भी मेरे पास दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो अब इसको समझते हैं अपन, क्या है ये। f2 फंक्शन ऐसे रहेगा d अपॉन dx f1, यानी d अपॉन dx के बाद जो भी टर्म लिखी होती है हमेशा अपन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, ध्यान रखना, जो भी टर्म d अपॉन dx के बाद में लिखी होती है हमेशा अपन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, फिर f1 सेम टू सेम d अपॉन डी एक्स f2, मतलब मुझे यहाँ पे f2 का डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे मुझे f1 का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, चलो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये मेरे पास हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ओके इक्वल टू डिवाइड का, ये मेरे पास f2 मतलब 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, f2 वाला फंक्शन एज इट इज, फिर क्या लगाएंगे अपन d अपॉन डी एक्स f1 मतलब 4x² वाला फंक्शन, फिर क्या लगाते हैं अपन माइनस, फिर आएगा f1 मतलब 4x² वाला फंक्शन d अपॉन डी एक्स, फिर आएगा f2। तो इस तरीके से हमने f1 और f2 की अपन ने वैल्यू पुट कर दी। ओके, चलो आगे सिंप्लीफाई करेंगे। पहला फंक्शन सेम, देखो अब मेरे पास यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। यानी अगर मेरे पास कोई x वाला फंक्शन है और उसको कुछ अगर पावर है तो हम क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में एक कम कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पावर में कितना है मेरे पास 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा ये 4 2 जा 8, और इसमें एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 8x। ओके, 8x प्लस x का क्या होता है 1, सो क्या बचेगा मेरे पास 3, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। सो 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, फिर लिखेंगे अपन माइनस, पहला फंक्शन सेम क्योंकि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है d अपॉन डी एक्स 3x² प्लस 4, क्या होगा इसका 3 2 जा 6x। ठीक है, प्लस 4 का क्या होगा 0, 0 अपन लिखते नहीं है। ओके, ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। देखो d अपॉन डी एक्स हट गया, बस अब सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा मेरे पास ये 3x² का होगा पहले 8x में कितना आएगा ये 24x³ प्लस फिर हम इसमें करेंगे 3 में 9x² प्लस फिर इसका करेंगे 4 का 8x में 32x प्लस 4 का होगा 3 में 12 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, सेम प्रोसेस 6 इंटू 4 24x³ प्लस 6 3 जा 18x² माइनस 6 2 जा 12x। ओके, अगले स्टेप में अपन ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पे मेरे पास माइनस है। सो अगले माइनस में क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब देखो ये मेरे पास जो वैल्यू प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो 24x³ माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, राइट। सो ये क्या बचेगा मेरे पास 9x² प्लस का है और माइनस का 18 क्या बचेगा माइनस का 9x² प्लस 32x प्लस का है और 12x प्लस का है, कितना जाएगा 44x प्लस 12। खत्म, ये आपका आंसर आ गया पहले पॉइंट का। ओके, अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास, y इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस लॉग x। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और बीच में क्या लगा, ब्रैकेट, मतलब मल्टीप्लाई में। तो जब भी मेरे पास पहला फंक्शन ब्रैकेट में कोई और दूसरा फंक्शन लिखा है, मतलब क्या होगा, दो फंक्शंस होंगे मेरे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ओके, सो हमेशा पहले स्टेप से जो भी क्वेश्चन मेरे पास दिया गया उसको हमेशा क्या लिखेंगे अपन, y के इक्वल में। ओके, अगर नहीं दिया है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो अगेन जैसे हमने लिखा डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हुआ इसका, कि हमको दोनों साइड d अपॉन dx से मल्टीप्लाई करना है। सो d अपॉन dx यहाँ पर आ जाएगा और d अपॉन dx यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखो मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है d अपॉन dx f1 इंटू f2, मतलब f1 की वैल्यू क्या होगी, e की पावर x, और f2 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस लॉग x। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास कि अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में है, सो पहला फंक्शन d अपॉन dx, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d अपॉन dx, पहला वाला फंक्शन। ओके, इसमें अपन वैल्यू पुट करो, जहां जहां f1 लिखा है वहां क्या पुट कर देंगे अपन, e की पावर x, और जहां जहां f2 लिखा है वहां पुट करेंगे अपन 1 प्लस लॉग x। सो ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x, पहला फंक्शन सेम, d अपॉन dx f2 मतलब 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x d अपॉन dx e की पावर x। ओके, सो हमने f1 के प्लेस पे e की पावर x पुट किया है और f2 के प्लेस पे 1 प्लस log x पुट किया। ओके, चलो अगली स्टेप में अपन देखो क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन। e की पावर x पे कुछ लिखा है क्या इससे पहले, नहीं, मतलब सेम रहेगा। ओके, d अपॉन dx, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो मुझे यहाँ लगेगा पहला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। ओके, सो देखो 1 का क्या हो जाएगा, जीरो, और log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखा है क्या d अपॉन dx, नहीं लिखा है, मतलब एज इट इज हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर x। सो d अपॉन dx e की पावर x जो होता है वो e की पावर x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू में e की पावर x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ये 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग x, खत्म। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, है सिंपल सा। ओके, चलो अगला करते हैं अपन, थर्ड वाला, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहली स्टेप सेम, लेट y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया उसको अपन लिख लेंगे। ओके, अब देखो इसमें मेरे पास रूट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1 अपॉन 2। सो इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं 1 अपॉन 2। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टर्म हैं और बाहर क्या लग गया इसका, एक 1 अपॉन 2। सो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है मेरे पास। सो जब भी ऐसा कुछ केसेस आ जाएं जहाँ पे हम किसी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी टर्म मेरे पास लिखी है ब्रैकेट के अंदर, जो भी टर्म मेरे पास लिखी हो ब्रैकेट के अंदर, उस पूरे को अपन टी मान लेते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो भी टर्म मेरे पास यहाँ पे लिखी है ब्रैकेट में, इस पूरे को अपन टी मानेंगे। सो हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, इसको अपन दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, y इक्वल टू टी की पावर 1 अपॉन 2। ओके, क्लियर। चलो अब देखो ये फंक्शन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू टी की पावर 1 अपॉन 2। ओके, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, सो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ पे मैंने चेंज किया है, फंक्शन किस में मेरे पास यहाँ पे, t के फॉर्म में, तो हम डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे अपन। ओके, सो वी गेट dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt t की पावर 1 अपॉन 2। देखो अगेन जब भी हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे, हमने दोनों साइड d अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ पे d अपॉन dx x की पावर n वाला फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, n x n माइनस 1। सो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 टी की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। ओके, अगले स्टेप में आप टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी टी की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन 2। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब जिसको अपन ने टी माना था
उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, देखो फंक्शन किस में आई है, x के फॉर्म में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना, दोनों साइड मुझे d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे अगेन कौन सा लगेगा फॉर्मूला, x की पावर n वाला, और एक कौन सा लगेगा अपने पास कांस्टेंट का। तो ये होगा एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x प्लस x का 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का 0, ये लिखा है अपन ने यहाँ पे। ओके, तो हो जाएगा मेरे पास dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, इक्वेशन नंबर फोर्थ। सो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, हमने दो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, dy अपॉन dt एंड dt अपॉन dx। ओके, क्वेश्चन आपका y और x के फॉर्म में दिया था, तो आंसर भी आपका y और x के फॉर्म में आना चाहिए। सो ये फॉर्मूला मेरे पास होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। वैल्यू पुट करो उसमें, देखो dy अपॉन dt की वैल्यू ये निकाली अपन ने, ये पुट कर देते हैं, इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू ये रही अपने पास 2x प्लस 1। बस इसको अपन सिंपली, देखो ये मेरे पास पावर माइनस में है, इसको अपन ले जाएंगे अपॉन में, प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ओके, अगला देखते हैं अपन लास्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर x। सो जब भी मेरे पास किसी फंक्शन की पावर, अगर कोई वेरिएबल हो या फंक्शन हो मेरे पास, तो हमेशा वो क्वेश्चन अपन लॉग वाली मेथड से करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर मेरे पास किसी फंक्शन की पावर, फंक्शन अगर दिया हो, वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल हो, तो हमेशा उसको अपन लॉग वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। या पावर ज़्यादा हो, हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो, तो अपन लॉग से कर सकते हैं उसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पे। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स की पावर x हो जाएगा मेरे पास। ओके, अब एक ये फॉर्मूला होता है मेरे पास log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। मतलब कोई अगर फंक्शन मेरे पास log में है और उसका कुछ पावर में है, तो वो कहाँ जाएगा आपके पास, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास, x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरे पास एक फंक्शन ये आ गया, एक फंक्शन मेरे पास ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। सो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन किस में दिया, आपका x के फॉर्म में दिया है, राइट। सो वी गेट, जैसे हमने डिफरेंशिएशन लिखा, यानी दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, d अपॉन डी एक्स से। सो हमने d अपॉन डी एक्स से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया, और d अपॉन डी एक्स से अपन ने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ लग जाएगा क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड। सो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, f1 इंटू एफ टू इज इक्वल टू f1 d अपॉन डी एक्स f2 प्लस f2 d अपॉन डी एक्स f1। ओके, सो अप्लाई कर देते हैं इसको अपन, d अपॉन डी एक्स लॉग y। देखो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, तो पहले तो अपन log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा 1 अपॉन y इंटू हमेशा dy अपॉन डी एक्स आएगा। तो जब भी अपन किसी y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सो पहले तो इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे और साथ में अपन dy पर dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, यहाँ पे लगा देते हैं अपन फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फंक्शन x d अपॉन डी एक्स, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d अपॉन डी एक्स, पहला फंक्शन। ओके, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं अगले स्टेप में, ये हो जाएगा अपने पास x एज इट इज आएगा d अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। देखो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज, और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन मेरे पास 1, ये आ जाएगा इनटू में 1। ओके, सो ये जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। ओके, हमको आंसर निकालना है dy अपॉन dx का। सो जो मेरे पास y यहाँ पे डिवाइड में लिखा है, ये कहाँ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में। सो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। ओके,
क्वेश्चन पूरा आपको x के फॉर्म में दिया था, तो कहीं पे भी मेरे पास y नहीं आना चाहिए। देखो y की वैल्यू क्या मानी थी स्टार्टिंग में अपन ने, 1 प्लस एक्स की पावर x। देखो यही थी मेरे पास y की वैल्यू, चेक करो आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में, और ये पूरा सेम, ये आपका जाएगा आंसर, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो डिफरेंसेस हैं चारों पार्ट थे हमने वो सॉल्व किए। इसमें मेन जो फॉर्मूला आपका लगता है वो लगता है x की पावर n वाला। एक होता है log x, एक होता है कांस्टेंट। तो मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।